स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट गुजराती लेसन नंबर 13 सागरकांठानो प्रवास। इस चैप्टर के राइटर का नाम है रघुवीर चौधरी। उनका जन्म 5 दिसंबर 1938 में हुआ था। રઘુવીર દલસિંહ ચૌધરીનો જન્મ ગાંધીનગર જિલ્લાના બાપુપોરા ગામે થયો છે. કોલેજ કક્ષાએ વર્ષો સુધી અધ્યાપન કાર્ય કર્યું છે. તેઓ આપણા જાણીતા નવલકથાકાર અને નાટ્યકાર છે. કવિતા, ટૂંકી વાર્તા, વિવેચન, નિબંધ વગેરે ક્ષેત્રે યશસ્વી પ્રદાન કર્યું છે. ઉપરવાસ કથાત્રયી તેમની પ્રસ્તુત થયેલી નવલકથા છે. ઝૂલતા મિનારા, નાટક સંગ્રહ અને સહારાની ભવ્યતા નિબંધ સંગ્રહ પણ તેમણે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. તેઓ કલાનો કસબ જાળવી મૂલ્યનિષ્ઠ સાહિત્યનું સર્જન કરે છે. ગુજરાતના દરિયાકાંઠે આવેલા જાણીતા સ્થળો માધવપુર, દ્વારકા, સોમનાથ, દીવ, દાંડી, માંડવી જેવા સ્થળોનું રસપ્રદ શૈલીમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસ્તુત એકમ દ્વારા આપણને ગુજરાતના દરિયાકાંઠાની વિશેષતાઓનો પરિચય મળે છે. સાથે સાથે પ્રવાસના આયોજન બાબતે પણ ખ્યાલ આવે છે. ઓકે. વર્ગ શિક્ષક સોમનાથે પ્રવાસનું સ્થળ નક્કી કરવા 3 વિદ્યાર્થીઓની સમિતિ નિમી હતી. रेवती, वरुण અને सिंधु। क्लास टीचर सोमनाथ ने टूर जाने की जगह पसंद करने के लिए 3 स्टूडेंटों की नियुक्ति की थी, रेवती, वरुण और सिंधु। ओके। घंट वागता चर्चा अटकी। बैल बजते के साथ ही आगे की चर्चा रुक गई। सोमनाथे प्रवेश करवानी साथे पाटिया पर नजर करी। सोमनाथ ने प्रवेश करते के साथ બ્લેક બોર્ડ પર નજર કી. એ ભૂગોળના શિક્ષક હતા અને કુદરત વિશેની કવિતાના ચાહક હતા. वह भूगोल की टीचर थे और कुदरती सौंदर्य के चाहक कवि भी थे. पाटिया पर लखाયેલી पंक्तियों वांची राजी थया. ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई पंक्तियों को पढ़कर वह खुश हो गए. विद्यार्थियों सामने फरीने बोल्या. स्टूडेंट के सामने घूमकर फिर बोले, રેલાએ આવી છોને બધી ખારાશ પૃથ્વીની, સિંધુના ઉર્માથી તો ઉઠશે અમી વાદળી. ओके. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समुद्र के उदाहरण के द्वारा हमारे महान पुरुषों के हृदय की विशालता का दर्शन करवाया है. पृथ्वी की खाराश नदियों के द्वारा सागर में बह जाती है. नदी नाले खुद के साथ रेती, पत्थर, मिट्टी, कचरा, कीचड़ आदि सब बहा के समुद्र में ले जाते हैं. सागर खुद के विशाल पट में समा लेता है. सागर का दिल उदार है. वो संसार की खाराश को खुद के मन में समा के जगत को मीठे स्वाद वाले पानी से भरे बादल सौगात में देता है. ये बादल बरसते हैं तब उसके मीठे जल से जगत की प्यास बुझती है. ओके. आ पहलाना तासमा गुजरातीना शिक्षके આ મુક્તક લખ્યું હશે. એમ માનીને સોમનાથ પૂછવા ગયા. ત્યાં રેવતીએ વિનંતી કરી, રહેવા દો સાહેબ, એ સુભાષિત જન્મ દિવસની શુભેચ્છા છે. इससे पहले के पीरियड में गुजराती की टीचर ने यह मुक्तक लिखा होगा ऐसा समझकर सोमनाथ मिटाने गए. तुरंत ही रेवती ने विनंती की, रहने दो सर, ये सुभाषित जन्मदिन की शुभेच्छा में लिखा है. ओके. सोमनाथे एमनी डायरी खोली. सोमनाथने अपनी डायरी ओपन की. પોતાના વર્ગના દરેક વિદ્યાર્થીને એના જન્મદિવસે એ શુભેચ્છા આપતા. अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट को जन्मदिन की शुभेच्छा देते हैं. આજે પોતે કેમ ચૂકી ગયા? फिर आज वो कैसे भूल गए? આજે તો વર્ગના પ્રતિનિધિ સિંધુનો જ જન્મદિવસ છે. आज तो क्लास के प्रतिनिधि सिंधु का ही जन्मदिन है. सिंधु ने शुभेच्छा आपी. सिंधु को जन्मदिन की शुभेच्छा दी. ए पगे लागीने ऊभो रह्यो. वह पैर छूकर खड़ा रहा. रेवती
સિંધુની પાટલી પરથી મીઠાઈનું પડીકું લઈ આવી। રેવતી सिंधु की बेंच पर से मिठाई का डब्बा ले आई। सोमनाथे पहलो टुकड़ो लीधो। अरे वाह, 6 सुकड़ी पण मोहनथाळ जेवी पोची। सोमनाथ ने पहला टुकड़ा लिया। अरे वाह, है तो सुखड़ी पर मोहनथाळ जैसी नरम। रेवती विद्यार्थीओने मिठाई वेचती हती। एनी साथे प्रवासना स्थळ अंगे समितिनो अभिप्राय सिंधुए जाहिर कर्यो। रेवती सभी स्टूडेंट को मिठाई बांट रही थी। उसी के साथ ही सिंधु ने समिति द्वारा टूर में जाने वाले स्थल का अभिप्राय सबके सामने जाहिर किया। कच्छનું માંડવી, સૌરાષ્ટ્રનું માધવપુર અને દક્ષિણ ગુજરાતનું તિથલ, આ ત્રણમાંથી સાહેબ નક્કી કરે તે। कच्छ का मांडवी, सौराष्ट्र का माधवपुर और दक्षिण गुजरात का तिथल, इन तीनों में से जो सर नक्की करे वो। शाबाश, तमे दरिया किनाराना स्थળ પસંદ કર્યા, એ મને ગમ્યું। शाबाश, तुमने समुद्र किनारे के स्थल पसंद किए, ये मुझे अच्छा लगा। छेल्ले આપણે આબુ અંબાજી ગયા હતા। लास्ट ईयर हम सभी आबू अंबाजी गए थे। रस्ताમાં मैं તમને एक लेख वांची संभળાવ્યો હતો। रास्ते में मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़कर सुनाया था। पुण्यना पर्वत जेवा रविशंकर महाराज एमना लेखक हता। पुण्यना पर्वत रविशंकर महाराज उसके लेखक थे। स्वामी आनंद सिंधुए कह્યું। स्वामी आनंद सिंधु ने कहा, पर्वतनी ऊंचाई જોનારે समुद्रना ઊંડાણ વિશે પણ જાણવું જોઈએ। पर्वतनी ऊंचाई देखने वाले को समुद्र की गहराई के बारे में भी जानना चाहिए। કુળમેજી પરિષદમાં ભાગ લેવા ગાંધીજી इंग्लैंड જઈ રહ્યા હતા। કુળમેજી परिषद में भाग लेने गांधीजी इंग्लैंड जा रहे थे। ઝવેરચંદ મેઘાણીને ખાતરી હતી કે બાપુ અપમાન વેઠી લેવાની ઉદારતા ધરાવે છે। ઝવેરચંદ મેઘાણી को खातरी थी कि बापू अपमान सहन करने की उदारता रखते हैं। તેથી એમણે ગાયેલું सागर पीनारा अंजलि नव ढोरजो बापू। इसीलिए उन्होंने गाया था कि सागर पीनारा अंजलि नव ढोरजो बापू। गांधीजी दरियाव दिल હતા। गांधीजी दरिया दिल थे। એમણે કદી કોઈને શ્રાપ ન આપ્યો। उन्होंने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया। आशीर्वाद आप्या, सभी को आशीर्वाद ही दिए। एमना हृदयमांथी अमी वादरी उठी। अमी वादरी उठवी मीन्स होता है कृपा थवी, मेहर थवी। ओके, उनके दिल में से हमेशा सभी के लिए कृपा ही बरसती थी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू।